नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के बारे में। यह संशोधन देश की अखंडता, संप्रभुता और एकता से सीधा जुड़ा हुआ है। यह संशोधन उस समय लाया गया जब देश अलगाववादियों ताकतों और देश में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहा था। तो चलिए जानते हैं। 1960 के दशक में भारत को कई गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ा था, जैसे द्रविड़ अलगाववादी आंदोलन और कई राजनीतिक समूह जो देश से अलग होने की मांग कर रहे थे। सरकारी पद पर बैठे हुए लोग भी देश की अखंडता के विरुद्ध तरह तरह के बयान दे रहे थे, जिससे सरकार को यह महसूस हुआ कि अगर संविधान में ही देश की अखंडता की सुरक्षा स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है तो देश की एकता खतरे में पड़ सकती है। तो इन समस्याओं से चिंतित होकर सरकार द्वारा भारतीय संविधान में 16वां संशोधन किया गया। यह संशोधन प्रस्तावना में नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ था। इसमें अनुच्छेद 19 सबसेक्शन 2 में संशोधन किया गया और इसमें भारत की अखंडता और संप्रभुता का वह बिंदु जोड़ा गया जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का आधार बना। मतलब इसके बाद यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब भारत को तोड़ने और अलगाववाद की बात करने के लिए मौलिक अधिकारों का सहारा नहीं लिया जा सकता। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 सबसेक्शन 4 में भी संशोधन किया गया, जिससे संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर भी भारत की अखंडता और संप्रभुता के आधार पर प्रतिबंध संभव हो पाया। साथ ही अनुच्छेद 84 और 173 में भी संशोधन किया गया, जिससे सांसद, विधायक, मंत्री और जो भी सरकारी पद पर व्यक्ति चयनित होंगे उनको यह कहना अनिवार्य कर दिया गया कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, जबकि पहले यह शब्द संविधान में मौजूद नहीं थे। इस संशोधन के बाद अदालतें भी मानने लगी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्णतया मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता है। अगर कोई अपने भाषण में देश को तोड़ने और अलगाववादी भाषणों का इस्तेमाल करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि यह जो संशोधन हुआ है यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा हमला है और सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह कहा है कि देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र से भी ऊपर है। तो मुख्यतः हम यह कह सकते हैं कि यह संशोधन एक सुरक्षा केंद्रित संवैधानिक संशोधन है, जिसका मूल संदेश साफ था कि अधिकार जरूरी है लेकिन राष्ट्रीय अखंडता और देश की सुरक्षा से बढ़कर नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता सबसे ज्यादा जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।